सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 का संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का दूसरा पाठ कर रहे हैं। उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें से बच्चों आपके लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए हुए हैं। हम आगे निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने और अपनी पाठ्य पुस्तिका से मिलाएं। कथायां वर्णित व्याध कृत्य स्वशब्देषु लिखत। कथा में वर्णित व्याध द्वारा अर्थात शिकारी द्वारा किए को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों। आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पैरा देखें, प्रश्न नंबर 4 पर। अथ तेन, यहाँ से लेकर अथ तेन व्याधेन तंडुलकर्णानां विकीर्य जाल विस्तीर्णं स च प्रसन्नो भूत्वा स्थित। दूसरे पहरे का पहली लाइन पूरी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चित्रग्रीव कपोतानाम किम अवबोध्यत। चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या समझाया। इसका उत्तर सुने बच्चों। इसका उत्तर भी उसी पहरे में है। कपोता कुत्रो अत्र निर्जने वने तंडुलकर्णानां संभव तन्निरूप्यताम तावत भद्रम इदम न पश्यामि। एक बार पुनः सुने। कपोता कुत्रो अत्र निर्जने वने तंडुलकर्णानां संभव तन्निरूप्यताम तावत भद्रम इदम न पश्यामि। हिंदी अनुवाद सुने बच्चों। कबूतरों, यहाँ निर्जन वन में चावलों की संभावना कहाँ से, अतः विचार कीजिए, मुझे इसमें कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कपोता कथम सिद्धि प्राप्तवंत। कबूतरों ने कैसे सिद्धि प्राप्त की। इसका उत्तर सुने बच्चों। इसका उत्तर है आपके तीसरे पैरे में। चित्रग्रीवस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे एकचितीभूय खगा जाल आदाय उत्पतिता एवं ते सिद्धि प्राप्तवन्तः। एक बार पुनः सुने। चित्रग्रीवस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे एकचितीभूय खगा जाल आदाय उत्पतिता एवं ते सिद्धि प्राप्तवन्तः। चित्रग्रीव के वचन सुनकर सभी कबूतर एकमत होकर जाल को लेकर उड़ गए। इस प्रकार उन्होंने सफलता प्राप्त की। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, चित्रग्रीवम अवहेलने कपोत सदर्पम किम उक्तवान। चित्रग्रीव की उपेक्षा करके कबूतर ने दर्प के साथ क्या कहा। दर्प का मतलब होता है बच्चों घमंड। अब इसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुने। कपोतः सदर्प माह ईर्षि घृणी असंतुष्टः क्रोधीन नित्य संकित पर भाग्योपजीवी च एते सड़ दुख भागिनः भवन्ति। एक बार पुनः सुने। कपोतः सदर्पमाह ईशी घृणी असंतुष्टुम क्रोधिन नित्य संकित पर भाग्योपजीवी च एते सड़ दुख भागिनः भवन्ति। कबूतर गर्व के साथ बोला, ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोधी, सशंकित, पराश्रित, ये 6 व्यक्ति सदैव दुख के भागीदार होते हैं। आपके निबंधात्मक प्रश्न बच्चों पूरे हो चुके हैं, उनके उत्तर भी आपको मिल गए। अब हम चलते हैं व्याकरण प्रश्नों की ओर। ध्यानपूर्वक सुने। अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देश कुरुत। निम्नलिखित में धातु लकार पुरुष और वचनों का निर्देश कीजिए, अर्थात इन्हें बताइए। इसमें उदाहरण दिया हुआ है बच्चों। सर्वप्रथम है पदम धातु लकार पुरुष वचन। उदाहरण इस प्रकार है, निवसंति। निवसंति की धातु है वस। वस का मतलब होता है रहना। लकार है लट लकार। पुरुष है प्रथम पुरुष। वचन है बहुवचन। उसी प्रकार अपश्यत है बच्चों। ध्यानपूर्वक सुने। दृश धातु है लंग लकार है प्रथम पुरुष है एक वचन है। उसके बाद बच्चों दर्शयति अर्थात दृश्य यानी देखना। लिट लकार है प्रथम पुरुष है एक वचन है। पश्यामी इसका अर्थ भी होता है देखना। दृश्य धातु है लट लकार है उत्तम पुरुष है एक वचन है।
बबूह, इसका मतलब होता है बोलना। भू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। उवाच, उवाच का मतलब होता है कहना या बोलना। ब्रू धातु होती है, ब्रू या वच धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अकरोत, क्र धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। एक बार पुनः सुने। अकरोत का क्र धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानां निर्देश कुरुत। निम्नलिखित पदों में शब्द विभक्ति वचनों का निर्देश कीजिए। सबसे पहले है बच्चों पदम अर्थात पद, शब्द विभक्ति वचन। पहला उदाहरण देखिए बच्चों, तीरे शब्द दिया हुआ है, उसका मूल शब्द है तीर, विभक्ति है सप्तमी, वचन है एक वचन। अगला है पक्षिण, तो इसका मूल शब्द है पक्षिन, न के नीचे हलंत लगेगा, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। एक बार पुनः सुने। पक्षिण है, पदम है पक्षिण, इसका शब्द है पक्षिन, विभक्ति है प्रथमा, वचन है बहुवचन। अगला है बच्चों चंद्रमसी, तो इसका शब्द है चंद्रमसः, चंद्रमसः, स के नीचे हलंत लगेगा, विभक्ति है सप्तमी, वचन है एक वचन। अब अगला है बच्चों तस्मिन, तत् शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। व्याधेन, व्याध शब्द है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। वने, वन शब्द है, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। सर्वे, सर्व शब्द है, प्रथमा पुल्लिंग विभक्ति है, बहुवचन है। अब प्रश्न 3 है बच्चों, निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेद प्रदर्शित। निम्नलिखित पदों में संधि के नाम का निर्देश करते हुए संधि विच्छेद करें। पहले बच्चों देखो पदम, संधि विच्छेद और संधि का नाम। पहला वर्ड है कुत्रो अत्र, इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों कुतः प्लस अत्र। संधि का नाम है विसर्ग संधि, पूर्व रूप। डैश करके लिखेंगे आप विसर्ग और छोटा सा कोमा लगा के पूर्व रूप संधि। उसके बाद 2 नंबर है बच्चों व्याकुल चलित, अर्थात व्याकुल प्लस चलित, व्याकुलः प्लस चलित। व्याकुल शब्द लिख के उसके पीछे विसर्ग, फिर प्लस, उसके बाद है चलितः, चलित के पीछे विसर्ग। संधि का नाम है विसर्ग संधि। 3 नंबर है अपव्ययम, इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों अपि प्लस एवं, और संधि का नाम है यण संधि। प्रतिकारः चिंतयाताम, इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों प्रतिकारः, प्रतिकार के पीछे विसर्ग प्लस चिंतताम, चिंत्यताम, विसर्ग संधि सत्व। अगला है बच्चों सर्वे एक चिति भूय, तो इसका संधि विच्छेद होगा सर्वई प्लस एक चिति भूय, विसर्ग संधि सत्व संधि। अगला है बच्चों सुदूर जाला पहाड़ कान, सुदूरात प्लस जाल प्लस अपहार कान, व्यंजन और दीर्घ संधि दोनों इसमें निहित है बच्चों। प्रश्न नंबर 4, अधस्तनेषु पदेषु नाम निर्देश सहितम समास विग्रह विधेय। निम्न पदों में नाम बताते हुए समास विग्रह कीजिए। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, पदम समास विग्रह, समास नाम। एक उदाहरण देखें, गोदावरी तीरे, तो इसका समास विग्रह होगा गोदावर्याः तीरे, षष्ठी तत्पुरुष। समास का नाम क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष। अब अगला है अनिष्ट दर्शनम, अनिष्टम च तत् दर्शनम, कर्मधारय समास। एक बार पुनः सुने, अनिष्ट दर्शनम का समास विग्रह होगा अनिष्टम च तत् दर्शनम, कर्मधारय समास। अनभिमतम, अनभिमतम न अभिमतम,
इसका पुनः सुने समास विग्रह। न अभिमतम समास है नज तत्पुरुष समास। एक बार पुनः सुने, समास है नज तत्पुरुष समास। अगला है बच्चों सपरिवार। इसका समास विग्रह होगा परिवारेण सहितम। परिवारेण सहित य स दो प्रकार से किया जा सकता है बच्चों। एक होगा परिवारेण सहितम, दूसरा होगा परिवारेण सहितः य स। अव्ययी भाव और बहुव्रीहि समास दोनों है। निर्जनम। निर्गता जना यस्मात् तत्वनम। जना नाम अभाव। इसका भी दो प्रकार से समास होगा। पहला है बहुव्रीहि समास निर्गता जना यस्मात् तत्वनम। दूसरा है जना नाम अभाव अव्ययी भाव समास। पहला बहुव्रीहि समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास। मद दंतिन। मता च दे दंतिन। मता च ते दंतिन कर्मधारय समास। अविचारितम न विचारितम नज तत्पुरुष समास। आशा करती हूँ बच्चों आपको 1 से लेकर 4 तक प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम इससे आगे के प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।